नमस्कार दोस्तों। आज हम ठोसू में निविड संकुलन संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोसू में निविड संकुलन संरचना तीन प्रकार की होती है। एक बीमीय निविड संकुलन संरचना, द्विविमीय निविड संकुलन संरचना, वर्ग निविड संकुलन संरचना और षटकोण निविड संकुलन संरचना और त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके प्रकारों के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें ठोसों में निविड संकुलन संरचना। किसी भी ठोस में कणों की वह व्यवस्था जो दिए गए स्थान का अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त होता है। अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त होता है, ठोसों में निविड संकुलन संरचना कहलाती है। अधिकतम क्षेत्रफल घेरेगी और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त होता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे नीचे, तो फिर आपको समझ में पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो उसके बाद ठोसों के निविड संकुलन संरचना के प्रकार: एक बीमीय निविड संकुलन संरचना, द्विविमीय निविड संकुलन संरचना, त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना। तो पहले तो हमने ये कहा कि किसी भी ठोस में कणों की वह व्यवस्था जो दिए गए स्थान का अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त होता है, निविड संकुलन संरचना कहलाती है। जैसे हम बैग में सामान पैक करते हैं तो हम अधिकतम क्षेत्रफल पैक कर देते हैं और कम जगह हमारी बचती है उसमें, इस तरीके से हम पैकिंग करते हैं। तो ऐसा ही पैकिंग यहाँ पर भी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बीमीय निविड संकुलन संरचना पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के ठोस में कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल एक सीध में होंगे, ये एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं और एक बीमीय निविड संकुलन संरचना हम तब इसको कहते हैं। और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त भी होना चाहिए। जैसे इसने इतना क्षेत्रफल घेर रखा है, इसका इतना क्षेत्रफल घेर रखा है, तो इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त है इसका, ये न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त है। तो अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रिक्त होता है। तो इसके अंदर एक बीमीय था, एक सीधी रेखा में होंगे। अब द्विविमीय निविड संकुलन संरचना में कणों को एक तल में, यानी कि द्विविमा में, जैसे कॉपी होती है हमारी 2D होती है, तो द्विविमा के रूप में संकुलित किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। द्विविमीय निविड संकुलन संरचना कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं हम, वर्ग निविड संकुलन संरचना। वर्ग निविड संकुलन संरचना में कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि वे एक वर्ग का निर्माण कर सके, यानी कि एक गोले के नीचे में दूसरा गोला, इस तरीके से जैसे ये बना है, और इसके जस्ट नीचे ये बिल्कुल एक सीध में होंगे गोले, बिल्कुल एक सीध में होंगे गोले। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, गोले इस प्रकार के संकुलन में कणों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि वे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होकर के भी एक वर्ग का निर्माण कर सके और इनकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है। तो दोस्तों, इसमें किसी भी चार गोलों को ले लेंगे आप, चार गोलों में वर्ग का निर्माण आसानी से हो जाएगा। चारों गोलों के सेंटर को मिलाएंगे हम और गोले का निर्माण, चार गोलों के सेंटर को मिलाएंगे और वर्ग का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली इसमें हम ये कह सकते हैं कि कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक वर्ग का निर्माण कर सके और इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। तो इसके बाद है आपका षटकोणीय निविड संकुलन संरचना। इसमें 6 कण एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वे एक कण से मिलकर षटकोण का निर्माण करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि जो बीच वाला गोला है, ये 6 कण से मिलकर के षटकोण का निर्माण करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, प्रत्येक कण 6 कण से मिलता है। किनारे के कणों को हमने दिखाया नहीं है, ये कण भी 6 कणों से मिलेंगे। तो प्रत्येक कण 6 कण से मिलकर बनता है। तो
षटकोण का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति में स्थित कण थोड़ा सा दाएं खिसके रहते हैं, यानी कि दो गोलों के बीच में, जैसे ये गोला और ये गोला है, इस गोले के जस्ट बीच में हम इस गोले को बनाएंगे। और इसमें संकुलन क्षमता 60.4% होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक षटकोण का निर्माण करेंगे तो षटकोणी निविड संकुलन संरचना कहलाती है। इसके बाद त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना। वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय होती है, यानी कि जो वास्तविक क्रिस्टल होंगे उसकी ज्यामिति त्रिविमीय होगी और द्वितीय परत के प्रत्येक कण प्रथम परत की रिक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि ये दो गोलों के बीच में ये वाला गोला होगा, इन दोनों गोलों के बीच में ये गोला होगा, इन दोनों गोलों के बीच में ये वाला गोला होगा। तो यहाँ पर भी 3D होगा। जैसे यहाँ पर इस वाले कोने में मैंने A लिखा है तो यहाँ पर B होगा, ये B हो जाएगा। इस रिक्ति में यहाँ पर A होगा इस गोले पर। तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये A B करके आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, फिर यहाँ पर A है, फिर यहाँ पर B है, फिर ये A है, फिर ये B है, फिर ये A है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये भी त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं।